अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्पेशल एक ख़ास किस्म की चाय के बारे में कि वो चाय किन चीज़ों से मिलके बनती है, उसको बनाया कैसे जाता है और उसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि जो हमारे गला, हमारी जो सांस की नालियाँ और हमारे जो फेफड़े या लंग्स हैं, उनकी जो कुदरती तौर पे उनको हम साफ़ रख सकते हैं, उनको हम क्लियर रख सकते हैं। तो इसके लिए ये चाय बहुत मुफीद है। अब इस वीडियो के आखिर में मैं आपको ये बता दूंगा कि क्यों किन किन मकासद के लिए या कैसे हमारे फेफड़ों को क्या मसला वो होता है कि जिसके लिए ये चाय ज़रूरी होती है। लेकिन ये जो मखसूस किस्म की चाय है जिसको आप घर में बना सकते हैं, तो इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं और कितनी चाहिए होती हैं और कैसे इसको बनाते हैं, तो सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। 5 चीज़ें आपको चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि आपके पास एक जो चम्मच होता है, चाय वाला चम्मच, तो जो पिसा हुआ अदरक होता है तो वो आपके पास होना चाहिए। इसी तरह से आपके पास एक सिंगल यानी 1 इंच के बराबर जो है मुलेठी होनी चाहिए आपके पास एक। और इसी तरह से जो एक बड़ी जो है वो इलायची, एक छोटी इलायची होती है और एक बड़ी इलायची होती है, तो आपके पास एक बड़ी इलायची होनी चाहिए। और इसी तरह से आपके पास लेमन या लीमू इतना होना चाहिए कि 1 चम्मच जो है वो लीमू का रस उसमें आए। और इसी तरह से आपको 1 चम्मच जो है वो शहद चाहिए। ये 5 वो चीज़ें हैं कि जिनके मिलने से या जिनको मिला के अभी हम एक ख़ास किस्म की चाय बनाने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो इनके साथ, इन 5 चीज़ों के साथ आपको क्या चाहिए, और 1.5 कप पानी। यानी आपने चाय का 1 कप बनाना है तो उसके लिए आपको 1.5 कप पानी चाहिए। आप उसको बर्तन में डाल के तो उसको बॉयल करेंगे। जब वो बॉयल होना शुरू हो जाए तो सबसे पहले आप ये करेंगे कि उसके अंदर जो पिसा हुआ अदरक की 1 चम्मच है वो डाल दें। उसके बाद आपने उसमें मुलेठी जो है वो डाल देनी है। उसको थोड़ा सा आप कूट लें, थोड़ा सा उसको कूट के छोटे छोटे हिस्से कर दें। और पूरी साबित जो है वो बड़ी आपने इलायची डाल देनी है। जब ये आप तीनों चीज़ें डाल चुके हों तो 4 से 5 मिनट के लिए इसको बॉयल होने दें। और यानी या फिर इतनी देर के लिए बॉयल होने दें कि जो आपने 1.5 कप डाला था वो 1 कप रह जाए, जिसमें आमतौर पे 5 से 10 मिनट, 8-10 मिनट लग जाते हैं। जब एक दफ़ा ये हो जाए उसके बाद इसको उतारें, इसको आप छान लें। और छानने के बाद जो आपके पास ये चाय बनी है इसके अंदर आपने 1 जो चम्मच है वो लीमू का रस डाल देना है और जो 1 चम्मच है वो आपने हनी यानी शहद डाल देना है। और उसके बाद आप इसको दिन में किसी भी वक्त 1 दफ़ा पिएँ तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको दिन में 2 दफ़ा पी सकते हैं, यानी सुबह शाम, लेकिन 1 दफ़ा पिएंगे तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। अब मकसद क्या है इस ख़ास किस्म की चाय को बना के पीने का? हमारा जो लंग्स होते हैं और जो सांस की नालियाँ होती हैं, तो उनके अलावा गले में जो हर वक्त ख़राश रहती है, तो मुलेठी जो होती है वो आपको ये जो ख़राश होती है, ये जो गले में बार बार आपको गला साफ़ करना पड़ता है और आपको ख़ारिश होती है गले में, जिसकी वजह से आपको खांसी आती है खुश्क वाली, तो उससे आपको फ़ायदा देती है। इसी तरह से जो इसके अंदर हमने लेमन डाला है तो ये है, इसके अंदर है विटामिन सी बहुत ज़्यादा, जो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है। तो आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो फेफड़ों की इन्फेक्शंस होती हैं बार बार जो आपको तंग कर रही होती हैं, तो उससे आपको फ़ायदा होता है। इसी तरह से अदरक हम देखें तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। क्यों ज़रूरी है एंटी इन्फ्लेमेटरी? इसलिए दोस्तों कि पाकिस्तान के जो जितने भी बड़े शहर हैं वो भी खसूसी तौर पे, और यहाँ तक के जो गांव देहात हैं वहाँ पे भी जो फ़िज़ाई आलूदगी होती है या जो एक पोल्यूशन है वो इतनी ज़्यादा है कि हमारे बड़े शहर दुनिया के सबसे ज़्यादा जो आलूदा शहरों, गंदे शहरों जहाँ पे फ़िज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा है, तो उनमें शामिल होते हैं। तो यही जो फ़िज़ा है इससे हम सांस ले रहे होते हैं। फिर बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं खुद, या उनके पास जो बैठे होते हैं उनको हम सेकेंड हैंड स्मोकर या पैसिव स्मोकर कहते हैं, और जो खुद हुक्का सिगरेट पी रहे होते हैं उनको हम एक्टिव स्मोकर कहते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग जब बाहर जाते हैं मार्केट्स में तो कोई ना कोई सफाई हो रही है, कहीं ना कहीं पे किसी चीज़ को आग लगी हुई है, फैक्ट्रियों का धुआं है, तो ये सारा कुछ जब उस आबो हवा में, उस फ़िज़ा में आता है जहाँ से आपने सांस लेना है ऑक्सीजन के लिए, तो ये भी आपके फेफड़ों में जाता है, आपकी सांस की नालियों में जाता है, वहाँ जाके अब ये फ़ॉरेन बॉडी है, अब ये बाहर की एक चीज़ है जिसके खिलाफ आपका इम्यून सिस्टम रिएक्शन देता है, सोजिश करता है, इन्फ्लेमेशन करता है, ज़्यादा से ज़्यादा रेशा बनाता है। और जब ये बार बार होता है तो वो रेशा वो थिक होता जाता है, वो गाढ़ा होता जाता है और उसमें से पानी कम से कम होता जाता है, जिसकी
जिसकी वजह से हर वक्त आपको खांसी रहती है, हर वक्त आपको रेशे का मसला रहता है, हर वक्त आपको सांस की खराबी रहती है और सांस की नालियाँ तंग होती रहती हैं। तो जो अदरक है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे आपको बहुत ज़्यादा इस लिहाज से भी फ़ायदा दे देता है। तो जो हमने बड़ी इलायची जो होती है वो ना सिर्फ ये कि आपकी जो गले की खराश होती है, सांस की नालियों की खराश होती है, उसको भी कम करती है, बल्कि मलेठी और ये जो बड़ी इलायची है ये मिलके आपकी जो सांस की नालियों की तंगी हुई होती है उसको कम करती हैं और एक्सपेक्टोरेंट का काम करती हैं कि जो रेशा फंसा होता है उसको बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मददगार हैं। और इसी तरह से जो शहद होता है, हनी होता है, तमाम दोस्तों को मालूम है कि शहद जो है वो कुदरती तौर पे एक शफा वाली चीज़ है। वो कुदरती तौर पे एक ऐसी चीज़ है जो आपके फेफड़ों की भी सफाई करती है और बाकी हिस्सों की भी। तो इन तमाम को, इन 5 को मिला के जो आप ख़ास किस्म की ये चाय बनाते हैं, ये स्पेशल किस्म की जो चाय बनाते हैं, तो ये आपके फेफड़ों के लिए, आपकी सांस की नालियों के लिए और आपके गले की खराश और इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। तो दिन में एक दफ़ा ज़रूर पिएँ। आप दोस्तों को मालूम है कि इस चैनल पर आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। सेंटर में यहाँ पे लाइक का बटन है, उसको प्रेस कर दें। नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो यहाँ पे करके चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन है, उसको कर दें। और कोई वीडियो अच्छी लगती है तो इधर करके शेयर का ऑप्शन है, उसको प्रेस करें, कॉपी करें लिंक और कहीं पे भी अपने दोस्तों रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर कर लें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।